गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी अपने पहले वर्डिंग आ चुका है। आपने 8 क्लास के अंदर डाइवर्सिटी देखा था। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी यानी किसी विशेष स्थान पर स्पेशल पाए जाने वाली स्पेशल स्पेसीज या एनिमल क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाती है आपके डाइवर्सिटी। अब हमारे आसपास जो एनिमल पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग वेराइटीज़ और स्पेशल एरियाज में पाए जाने वाला क्या कहलाती है? आपके डाइवर्सिटी कहलाती है। और ये डाइवर्सिटी ही इनके बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी विशेष प्रकार के कैरेक्टर के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। हम ऐसे तो किसी का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इनको अब किसके अंदर कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो इसको आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पर क्या अपन पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। वैसे तो नॉर्मली कि एनिमल को, प्लांट और एनिमल को कितने डिवाइड क्लास में बांटा गया है, उसको समझने के लिए तो यहाँ देखते हैं व्हाट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आधार क्या रहा? क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपने नाम सुना होगा अरस्तु। अरस्तु साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट, जो अरस्तु ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एनिमल को क्या है, क्लासिफाई एनिमल अकॉर्डिंग टू वेट लिविंग ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। क्या बांटा? रहने के आधार पर, कहाँ रहते हैं, लैंड, वाटर, एयर के आधार पर इन्होंने इनको बांटा। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। तो उसलिए इनके भी, जैसे आपने कहा कि लैंड पर रहते हैं तो इनका नाम दिया आपने स्थलचर, और वाटर में रहते हैं तो बोल दिया जलचर, और अगर कहाँ पर रहते हैं, एयर में रहते हैं, तो उसको बोल दिया नभचर। ये अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने, यानी जो उड़ने वाले थे उनको अलग कर दिया, पानी में रहने वाले को अलग कर दिया, और स्थल पर रहने वाले एनिमल को अलग कर दिया। तो इन्होंने अपने ये क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सही नहीं था। तो फिर आगे क्या हुआ कि और भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट आते रहे और अपने अपने अकॉर्डिंग देते रहे। फिर धीरे 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 क्या हुआ, लोअर इसमें आए फिर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन, हेरिडिटी। फिर नेक्स्ट आया क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन। मतलब फिर बताया कि क्लासिफिकेशन इनके इवोल्यूशन के आधार पर है। इवोल्यूशन मतलब होता है कि इनका विकास कैसे हुआ। जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसकी थी? याद करो। ओरिजिन और स्पीसीज जो बुक थी वो चार्ल्स डार्विन द्वारा 1859 के अंदर लिखी गई थी, जिसके अंदर उन्होंने किसका, इवोल्यूशन का बारे में बताया था। यानी कोई भी जीव है वो अपनी छोटी, क्या होता है कि उसका एनिमल जो होते हैं वो अपने, चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये कब लिखी गई थी? 1859 के अंदर लिखी गई थी। इसके अंदर इन्होंने इवोल्यूशन को बताया था। और इन्होंने क्या था, MS बीगल नाम के एक जहाज था, उससे सफ़र किया था, और वहाँ पर इन्होंने डार्विनवाद का नियम भी दिया था। और उनकी जो बुक है ये बहुत फेमस बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके अंदर इन्होंने लगभग 21 टाइप की लगभग स्पेस चिड़ियों के बारे में इन्होंने स्टडी की। इनकी बुक में लिखा हुआ है। इन्होंने के अलग अलग कैरेक्टर देखे, उनकी स्टडी की। वहाँ पर इन्होंने करीबन 27 द्वीप, आइसलैंड थे, उनकी यात्रा की थी। उस यात्रा में इन्होंने ये बुक लिखी थी। और इस बुक के अंदर क्या बताया था कि ओरिजिन क्या होता है उसके बारे में। अपने याद है लाइफ ओरिजिन, एक चैप्टर आया था, उसके अंदर भी ये चीज़ थी। तो इसके इन्होंने बताया कि कोई भी कैरेक्टर हो उसके अंदर परमानेंटली नहीं आता, उसके प्रेमेटिव कैरेक्टर से आता है। यानी अगर उनके प्रेमेटिव मतलब उनके फादर या उनके जनरल केयर में कोई प्रेमेटिव कैरेक्टर था,
तो वो कैरेक्टर किसमें एडवांस में कन्वर्ट होकर एक नया कैरेक्टर बन जाता है। ओल्डर टू यंगर के अंदर एक नया कैरेक्टर आता है। ये किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने। और इसी के आधार पर इन्होंने अपनी दी थी। फिर आया था हेरेकी क्लासिफिकेशन ग्रुप। हेरेकी का मतलब क्या आता है? जो आज से पहले दिया गया बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल 1894 और रॉबर्ट वाइटेकर ने, ये और एक कॉल वूजी, ये तीन साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम इसे बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया था? पूरे किसको? पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट स्पेसीज एनिमल पाए जाते हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया था। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और ये इनके हो गए 5। इनको ये 5 जगत प्रणाली देने वाले कौन थे? आपके अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट वाइटेकर, कॉल वूजी, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया था? 5 जगत प्रणाली दी थी। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर इन्होंने मोनेरा में आर्कियोबैक्टीरिया को रखा और ई बैक्टीरिया को रखा। अब इनका जो क्लासिफिकेशन था इन क्लास में, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? एक सीक्वेंस में, यानी सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीन, जीन के बाद स्पेसीज। ये कहलाता आपके हायरार्की है, हेरेकी क्रम, हेरे क्रम, इस क्रम में लिखते हैं। यानी जैसे वो, जैसे हम देखते हैं ना गोत्र, तो ये स्पीसीज की जात, एनिमल की स्पीसीज होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? किंगडम होता है। और सबसे छोटी क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीसीज। ये होती है आपके स्पीसीज, स्पीसीज ही होती है। अब स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज यानी ऐसी जो अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, वो क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है। और ये क्या होता है? बायोलॉजिकल एक दूसरे से सेपरेट होती है। तो इनकी 5 किंगडम प्रणाली किसने दी थी? वाइटेकर, अर्नेस्ट हैकेल और कॉल वूजी ने 5 किंगडम, यानी पूरे वो उसमें पूरे एनिमल या मतलब वो प्लांट को, एनिमलों को और इन सबको 5 भागों में बांट दिया। यानी जो 5 किंगडम थी इसके अंदर उन्होंने क्या किया? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट को उन्होंने रख दिया, जितने प्लांट थे सब प्रकार के प्लांट को उसमें डाल दिया। एनिमिलिया में जितने भी एनिमल थे उन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया। मुनेरा को जो बैक्टीरिया थी लेकिन उनको डाल दिया। प्रोटिस्टा और फंजाई को अलग उन्होंने वर्ग दे दिया। अब जो इनका था वो एक प्रकार से उस टाइम के लिए तो बहुत बड़ा था, लेकिन आज के लिए वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसे ही पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें आप आगे मॉडिफाइड कर दिया गया है। फिर इसको आगे तो मुनेरा के अंदर क्या रखा गया है? मुनेरा के अंदर मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है और इनके अंदर जो सेल होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनको रखा गया। ये क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस आधार पर इनको रख दिया गया है कि इसमें मुनेरा के अंदर। मुनेरा के अंदर इन्होंने 3 को रखा है। कौन सा? ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसे, और माइकोप्लाज्मा इसके अंदर रख दिया। उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को रखा। किसको? यूनिसेलुलर, जिनकी पूरी बॉडी एक सेल की मिलकर बनी है, उसको किस में रख दिया इन्होंने? प्रोटिस्टा में रख दिया, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को। और इसके अंदर कितने भी जितने भी हाइड्रोट्रोपिक थे यूनिसेलुलर, जैसे एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। अब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आई आपकी फंजाई, 3rd ग्रुप था फंजाई। अब फंजाई के अंदर इन्होंने क्या करा? यहाँ हेट्रोट्रोपिक का रखा है, वहाँ था हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट्स को इसके अंदर रखा और इनके फूड के आधार पर
फूड कैपेसिटी के आधार पर इनकी जो है इनको अलग ग्रुप में रख दिया। इसके अंदर सही फंजाई को रख दिया। जैसे आपने सुना होगा एस्परजिलस, पेनासिलियम, एग्रिकस, तो ये क्या है, ये सब फंजाई है। और ये क्या होती है, ये साइनोबैक्टीरिया के रिलेशन इनसे होता है। आपने देखा होगा फंजाई और एल्गी के बीच में साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस होती है, वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कैरेक्टर होता है, वो लाइकेन होता है। एक क्वेश्चन आता है कि लाइकेन क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, डिपेंड रिलेशनशिप ब्रूगेनिया एल्गी रिलेशन, ब्रूगेनिया एल्गी का एल्गी फंजाई से जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, और सिम्बायोट दोनों एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे का फायदा होता है, ये कहलाता है आपके सिम्बायोटिक रिलेशन। ये किसमें पाया जाता है, आपके लाइकेन के अंदर पाया जाता है। लाइकेन ये देखिए आप, सिम्बायोटिक रिलेशन, तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहलाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। प्लांटिंग, अब प्लांटिंग में क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इनकी सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें ऑटोट्रोफ क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसके अंदर सही प्लांट को रख दिया गया, ये कहलाता है प्लांट। एनिमिला के अंदर इसमें क्या होता है, ऑर्गन में हेटेरोट्रोफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और इसके अंदर सारे एनिमल को रख दिया गया है। ये आपकी हो गई 5 किंगडम बना लिया। हम इसको आगे डिटेल से देखेंगे, है ना, यहाँ तक तो आगे समझ गए। अब यहाँ पर इनका ये क्लासिफिकेशन, ये देखिए आप, ये चार्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में भी फिर यूनिसेलुलर एक सेल वाले, दो सेल वाले, और फिर प्रोटिस्टा, फिर मल्टीसेलुलर में क्या, विदाउट सेल वाले, एनिमल, सेल वाले, और यहाँ पर सेल वाले क्या है, फंजाई और प्लांटी। ये ऐसे इन्होंने 5 किंगडम जो होगा प्रणाली आपको, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।